मैंने पूछा मैं मुजरिम था, रिहा कैसे हुआ? रहमते हक ने कहा देख हवालों की तरफ, गौसो ख्वाजा की तरफ, अफजलो अशरफ की तरफ, गौसो ख्वाजा की तरफ, अफजलो अशरफ की तरफ तेरी निस्बत थी मेरे चाहने वालों की तरफ। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, खतीब आज़म हिंदुस्तान जिंदाबाद, हज़रत अल्लामा शोएब रज़ा आसवी जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने पूछा मैं मुजरिम था, रिहा कैसे हुआ? वाह, रहमते हक ने कहा देख हवालों की तरफ, गौसो ख्वाजा की तरफ, अफजलो अशरफ की तरफ तेरी निस्बत थी मेरे चाहने वालों की तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी निस्बत थी मेरे चाहने, यही निस्बत वजहे रिहाई बन गई। वाह वाह वाह, यही निस्बत वजहे रिहाई बन गई। अब कहो उन लोगों से जो कहते हैं गौसे आजम नहीं देते हैं, उनसे कहो जो कहते हैं गौसे आजम नहीं देते हैं, देखो रात में पुकारो तो रात में देते हैं, दिन में पुकारो तो दिन में। सुभान अल्लाह। यही तो अहले सुन्नत का अकीदा है, जब जहां से पुकारो अपने घर से पुकारो तब देते हैं, अल्लाह के घर में पुकारो तब देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे गौस की ये शान है, मेरे गौस की ये शान है, शान है, यही निस्बत वजहे रिहाई बन गई। वाह वाह, सुभान अल्लाह। यही निस्बत वजहे रिहाई बन गई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तवज्जो चाहता हूँ जी, इरशाद हो, इरशाद हो। तकरीर सुन लें, इसलिए कि आपका मिजाज और आपका जौक देखकर मैं अपनी थकावट भूल गया हूँ। मैंने सोचा था सो रहा हूँ तो कम से कम 3 घंटा सोने का मौका मिलेगा, इसलिए कमाल भाई से हमने पूछा कब बारी आएगी, कहा बता देंगे, लेकिन बताया नहीं था, डायरेक्ट जाके जगाया है। लेकिन बहरहाल आप अच्छा सुनने का मिजाज और मूड लेकर बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह चंद मारूजात बशक्ले कलमाते तय्यबात पेश करने की सादतें हासिल करूंगा। सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले, सुभान अल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले। पूरे कुरान में, पूरे कुरान में हुफ़ाज़े कराम मिंबरे नूर पर हो तो उनसे पूछिएगा, कुरान में इस तरह की आया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, 1-2 जगह नहीं हजरत, अनकाउंटेबल प्लेसेस पर आपको ऐसी आयत मिलेगी, बेशुमार मकामात पर आपको ऐसी आयत मिलेगी, बहुत सारी सूरतों में आपको ऐसी आयत मिलेगी। कैसी? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। जैसे कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकुनू मअस-सादिक़ीन, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलात फ़ग़्सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, कहीं अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह ताला बार बार या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू बार बार पुकारा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, 1-2 जगह नहीं, अल्लाह बरकतें अता फरमाए, आमीन आमीन जी, बेशुमार मकामात पर अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं जहां जहां कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया है
इससे मुराद हुजूर की उम्मत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोले मचल के सुभान अल्लाह। हुजूर की उम्मत जितने उम्मती हैं वही बोलें सुभान अल्लाह। अब हम देख लेंगे कितने हुजूर के उम्मती बैठे हैं। सुभान अल्लाह। ऊपर नीचे सब उम्मती बैठे हैं। ऐसा सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू से मुराद हुजूर की उम्मत हुजूर की उम्मत हुजूर की उम्मत हुजूर की उम्मत हुजूर की उम्मत। अब एक बात बताओ, क्या दूसरे नबियों के उम्मती ईमान वाले नहीं हुए? क्या दूसरे पैगंबरों के उम्मती ईमान वाले नहीं हुए? क्या दूसरे रसूलों के उम्मती ईमान वाले नहीं हुए? हुए। दूसरे नबियों के उम्मती भी ईमान वाले हुए। जैसे जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का चाहने और मानने वाला हुआ वो ईमान वाला हुआ, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाला हुआ वो ईमान वाला हुआ, जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखने वाला हुआ वो ईमान वाला हुआ, जो इब्राहिम खलीलुल्लाह के नक्शे कदम पर चलने वाला हुआ वो ईमान वाला हुआ, जो मूसा कलीमुल्लाह के फुटप्रिंट को फॉलो करने वाला हुआ वो ईमान वाला हुआ, जो ईसा रूहुल्लाह से सच्ची अकीदत रखने वाला हुआ वो ईमान वाला हुआ। ईमान वाले दूसरे नबियों के, दूसरे पैगंबरों के, दूसरे रसूलों के उम्मती भी हुए, मगर किसी नबी की उम्मत को अल्लाह ने इस अंदाज में नहीं पुकारा है जिस अंदाज में हबीब की उम्मत को पुकारा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, जिंदाबाद, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा शुएब रजा आसवी इलाहाबादी, सरजमीने महाराजगंज, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस अंदाज में किसी को नहीं पुकारा, इस अंदाज में किसी को नहीं पुकारा जिस अंदाज में हबीब की उम्मत को पुकारा, वाह वाह सुभान अल्लाह, महबूब की उम्मत को पुकारा। और ये बात शुएब जोश में कह के नहीं जा रहा है, पूरे होश में कह रहा हूँ। खोलो कुरान, सुभान अल्लाह, खोलो कुरान, देखो कुरान। जब अल्लाह ने दूसरे नबियों के उम्मतियों को पुकारा तो किसी को कहा या बनी इसराइल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, किसी को कहा या कौमे लूत, सुभान अल्लाह, किसी को कहा या कौमे हूद, सुभान अल्लाह, किसी को कहा अस्हाबे आयका। नबियों के नाम से मंसूब किया, पैगंबरों के नाम से मंसूब किया, मकामात के नाम से मंसूब किया, अलग अलग अंदाज में पुकारा, अलग अलग रंग में पुकारा, अलग अलग ढंग में पुकारा। लेकिन जब बारी आई उम्मत हबीब की, जब बारी आई उम्मत महबूब की, तो अल्लाह ने ये नहीं कहा या अहलल मदीना आए मदीना वालों, या अहला मक्का आए मक्का वालों, बल्कि अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों। बहुत खूब हजरत, वाह सुभान अल्लाह। ईमान वालों, ये अंदाज़े खिताब बदला क्यों? वाह सुभान अल्लाह, ये तर्ज़े खिताब तब्दील क्यों हुआ? What is reason behind this kinds of act of Allah Almighty? वाह सुभान अल्लाह, रब के इस तरीके कार के पीछे फलसफा क्या है, लॉजिक क्या है, हिकमत क्या है? सबको पुकारा तो अंदाज कुछ और था, उम्मते हबीब को पुकारा तो अंदाज सबसे जुदा गाना, सबसे अलग, सबसे मुनफरिद, सबसे यूनिक, सबसे इंडिविजुअल पुकारने का तर्ज सबसे अलग। तवज्जो चाहता हूं, सबको पुकारा तो अंदाज कुछ और। मिसाल के तौर पर नकीब अहले सुन्नत शानदार निजामत कर रहे हैं, माशाअल्लाह आप सुन रहे हैं, समात कर रहे हैं, और ये पुकारें शायर अहले सुन्नत मोहतरम शुएब रजा भदोई को एक अंदाज हो, एक लहजा हो, मोहतरम हाफिज सालेहीन इलाहाबादी को वही अंदाज हो, शायर अहले सुन्नत नौशाद साहब को वही अंदाज हो, दूसरे खतीब को वही अंदाज हो, और जब बारी आए हमारी अंदाज बदल जाए तो पूछना पड़ेगा आखिर वजह क्या है,
जी सुभान अल्लाह। आखिर वजह क्या है जी कि अंदाज बदल गया। तवज्जो चाहता हूँ, साधो से खिताब बदल गया, सबको पुकारा। शायर अहले सुन्नत को, खतीबे अहले सुन्नत को, शोराए इस्लाम को तो अंदाज एक था, और जब बारी मेरी आई अंदाज बदल गया तो लोगों ने पूछ लिया नकीब साहब ये अंदाज क्यों बदला? तो इन्होंने कहा बात कुछ और है। वाह, बात कुछ और है जो काबिले गौर है, बात कुछ और है जो काबिले और है। गौर है। मालूम यह हुआ कुछ ना कुछ वजह है, अंडरग्राउंड कोई मसला है जो अंदाजे तर्ज बदला है, तर्जे तखातुब तब्दील हुआ है। मैंने कहा ए मौला सबको पुकारा तो अंदाज कुछ और था, उम्मते हबीब को पुकारा तो अंदाज सबसे अलग, सबसे जुदा गाना। तो रब की रुबूबियत, मालिक की मालिकियत, इलाह की उलूहियत शहादत दे रही है। जिस तरह मेरा हबीब नबियों में बेमिसाल है, वैसे नबी की उम्मत तमाम उम्मतियों में बेमिसाल है। नारे तकबीर अकबर और ऊंची आवाज में नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद अजमते इस्लाम, जिंदाबाद बानिए इस्लाम, जिंदाबाद साहिबे कुरान, जिंदाबाद जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा शुएब रजा आसवी, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा नबी नबियों में बेमिसाल, समझे चाहता हूं, मेरा नबी नबियों में बेमिसाल है और मेरे महबूब की उम्मत तमाम उम्मतियों में बेमिसाल है, तमाम उम्मतियों में लाजवाब है। तो अब अगर कोई कहे कैसे लाजवाब है, उम्मते रसूल कैसे लाजवाब है, तो लड़ना नहीं, बस एक जुमले में जवाब देना। सुन, अगर रसूल की उम्मत की बेमिसाली बेनजीरी देखना चाहता है तो देख, 1450 बरस होने जा रहे हैं, आज तक सिद्दीक़े अकबर का कोई जवाब नहीं है, फारूक आज़म का कोई जवाब नहीं है, उस्मान ज़ुन्नुरैन का कोई जवाब नहीं है, मौलाए कायनात का कोई जवाब नहीं है, हजरत सईद का कोई जवाब नहीं है, हजरत साद का कोई जवाब नहीं है, हजरत तलहा का कोई जवाब नहीं है, हजरत जुबैर का कोई जवाब नहीं है, अब्दुल रहमान इब्ने औफ का कोई जवाब नहीं है, हजरत बिलाल का कोई जवाब नहीं है, हजरत अबू हुरैरा का कोई जवाब नहीं है, हजरत अमीर हमजा का कोई जवाब नहीं है। नबी की उम्मत इस कदर बेमिसाल, इस कदर लाजवाब कि हजरत सुहैब रूमी का कोई जवाब नहीं है, सलमान फारसी का कोई जवाब नहीं है, हजरत अम्मार का कोई जवाब नहीं है, हजरत खुबैब का कोई जवाब नहीं है, हजरत खब्बाब का कोई जवाब नहीं है, हजरत अनस का कोई जवाब नहीं है, मालिक इब्ने सनान का कोई जवाब नहीं है। उम्मते रसूल इस कदर बेमिसाल, इस कदर लाजवाब कि करबला में कटने वाले अब्दुल्ला कल्बी का कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है, ज़हीर इब्ने कैन का कोई जवाब नहीं है, मुस्लिम बिन औसजा का कोई जवाब नहीं है, सैयदना हुर का कोई जवाब नहीं है, और आगे बढ़ो तो कह सकते हो उम्मते रसूल इस कदर बेमिसाल, इस कदर लाजवाब कि करबला में कटने वाले अब्बास अलम बरदार का कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है, हजरत कासिम का कोई जवाब नहीं है, औनो मोहम्मद का कोई जवाब नहीं है, 6 माह के शीरखान अली असगर का कोई जवाब नहीं है, हा शहंशाह अमानत तो दयानत राकिबे दोषे पैगंबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिगर गोशाए फातिमा नूरे नजरे अली शेरे खुदा, मौलाए कायनात हजरत इमामे हुसैन इब्ने अली का कोई जवाब नहीं है, सुभान अल्लाह, नहीं है, हुसैन आजम का कोई जवाब नहीं है, शहीद आजम का कोई जवाब नहीं है। हाँ, नबी की उम्मत इस कदर बेमिसाल, इस कदर लाजवाब, देखता हूं कितने लोग पहुंच पाते हैं, इस कदर बेमिसाल, इस कदर लाजवाब के पीरों के पीर रोशन ज़मीर शहंशाह बगदाद महबूबे सुबहानी कुतुबे रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी सरकारे गौसे आजम बगदादी का कोई जवाब। नारे तकबीर,
नारे रिसालत या रसूलुल्लाह मसलके आला हजरत जिंदाबाद फैजाने गौसे आजम जिंदाबाद फैजाने बरेली शरीफ जिंदाबाद हजरत अल्लामा शोएब रजा आसवी जिंदाबाद मसलके आला हजरत जिंदाबाद गौसे आजम का कोई जवाब नहीं है। थोड़ा सा तवज्जो मबजूल करो। ये उठने बैठने का सिलसिला पूरी आज़ादी है, जो जाना चाहता है चला जाए। इसलिए हमको मालूम है कि उस वक्त तक कोई गौसे आजम का नाम ले ही नहीं सकता जब तक गौसे आजम जी, तवज्जो है। ना फरमाए। सुभान अल्लाह बेशक तक वो तवज्जो ना फरमाए। हम ले रहे हैं, आप सुन रहे हैं, इसका मतलब बगदाद वाले आका की तवज्जो हमारी तरफ है। बगदाद वाले आका की तवज्जो हमारी तरफ तवज्जो दीजिएगा। गौसे आजम का कोई जवाब नहीं। और आगे बढ़ो तो कह सकते हो उम्मते रसूल इस कदर बेमिसाल, इस कदर लाजवाब कि ख्वाजाए खाजगान मालिके हिंदुस्तान सरदारे सरदाराने चिश्त अहले बहिश ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी का कोई सुभान अल्लाह गरीब नवाज का कोई जवाब नहीं है। ख्वाजा कुतुब का कोई जवाब नहीं है। बाबा फरीद का कोई जवाब नहीं है। महबूबे इलाही का कोई जवाब नहीं है। ख्वाजा अलाउद्दीन साबिर कलियरी का कोई जवाब नहीं है। ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी का कोई जवाब नहीं है। ख्वाजा केसू दराज बंदा नवाज का कोई जवाब नहीं है। और आगे बढ़ो तो कह सकते हो उम्मते रसूल इस कदर बेमिसाल, इस कदर लाजवाब कि शहंशाहे हब तकलीम, शहंशाहे हब तकलीम ताजुल मिल्लत व दीन हजरत बाबा मोहम्मद ताजुद्दीन नागपुर वाले बाबा का कोई जवाब नहीं है। सुभान अल्लाह नहीं है। हाजी मलंग का कोई जवाब नहीं है। मखदूमे कछौचा का कोई जवाब नहीं है। मखदूमे माहिम का कोई जवाब नहीं है। मखदूमे बिलगराम का कोई जवाब नहीं है। मखदूमे मसौली का कोई जवाब नहीं है। और आगे बढ़ो तो कह सकते हो उम्मते रसूल इस कदर बेमिसाल, इस कदर बेमिसाल, इस कदर बेमिसाल के मोहियुल हनफियत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क़ो मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिले बरेलवी का कोई जवाब नहीं है। मुजद्दिदे आजम का कोई जवाब नहीं है। मुफ्ती आजम का कोई जवाब नहीं है। मुहद्दिसे आजम का कोई जवाब नहीं है। सदरुल शरिया का कोई जवाब नहीं है। सदरुल अफाजिल का कोई जवाब नहीं है। मलकुल उलमा का कोई जवाब नहीं है। शेरे बेसैल सुन्नत का कोई जवाब नहीं है। अल्लामा अब्दुल अली मेरठी का कोई जवाब नहीं है। हाँ हाँ उम्मते रसूल इस कदर बेमिसाल, इस कदर लाजवाब के आशिके सादिक रईसे आजम उड़ीसा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत का कोई जवाब नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह उस्ताजुल उलमा हुजूर हाफिज़े मिल्लत का कोई जवाब नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नबियों में बेमिसाल है, उम्मती उम्मतियों में बेमिसाल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह लाजवाब है ये उम्मत, बेशक वाह सुभान अल्लाह जवाब है ये उम्मत। हमें आप लोगों का भी कोई जवाब नहीं है। वाह वाह सुभान अल्लाह वाह महाराजगंज के महाराजाओं का भी कोई जवाब वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों हजरत कोई जवाब है? कैसे लाएंगे? ला ही नहीं सकते। अब अगर हंस कर रिलैक्स हुए हैं तो जुमले की हिफाजत कीजिए। इस कदर बेमिसाल, इस कदर लाजवाब कि जवाब ला ही नहीं सकते। कमाल भाई देखिएगा, ख्वाजा का जवाब ला ही नहीं सकते। आप कहेंगे वो कैसे? सुनो, यहाँ 5 साल हुकूमत चलाए नहीं चलती, ख्वाजा 800 साल से चला रहे हैं। कितने 100 साल? 800 साल से कंटिन्यूअसली 800 ईयर्स, मुसलसल 800 बरस। गरीब नवाज को 809 बरस हो गए। कितने बरस? 809 बरस। मैं सोचने लगा ये मेरे ख्वाजा हिंद के राजा, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू इंडियन अपेक्स कोड, एनी पॉलिटिकल पार्टी कांट गवर्न ओनली 5 years.
हिंदुस्तान के दस्तूर के मुताबिक कोई भी सियासी जमात 5 साल से ज़्यादा हुकूमत नहीं कर सकती। ये भारत का संविधान है, हिंदुस्तान का कानून है। यहाँ 5 साल में हुकूमत बदलती रहती है और कभी कभी तो 13 दिन में 13 ही हो जाती है। सुभान अल्लाह। याद है ना, 13 दिन में हुकूमत बनी और बिगड़ गई। यहाँ 5 साल चलाए नहीं चलती। मैंने कहा ये मेरे ख्वाजा हिंद के राजा, जहाँ 5 साल चलाए ना चले वहाँ 8 बरस 800 बरस 800 बरस चली कैसे? तो मुझे चाहता हूँ में सदाकत हो तो खैर मकदम कीजिएगा। मैंने कहा ये मेरे ख्वाजा ये 800 बरस चली कैसे? तो दरे गरीब नवाज से आवाज आई, ऐ मेरे आशिक सुन, अब तक जितनी हुकूमतें बनी थी दलों को जोड़कर बनी थी, इसलिए तबाहो बर्बाद हो गई। मेरी हुकूमत दलों को जोड़कर नहीं दिलों को जोड़कर बनी। सुभान अल्लाह। इसलिए चलती जा रही। बहुत खूब सुभान अल्लाह। दिल जोड़ा है ख्वाजा ने, दिल जोड़ा है, ऐसा जोड़ा है, ऐसा जोड़ा है। हिंदू भी नजर आता है, सिख भी नजर आता है, ईसाई भी नजर आता है, पारसी भी नजर आता है। जो आता है वो पाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो आता है वो पाता है, जो आता है वो पाता है, जो आता है जाता है, बार बार जाता है, बार बार पाता है। जब जब जाता है तब तब लाता है, भर भर लाता है, घर भर खाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाए भर भर और खाए घर भर, घर भर। लाए भर भर खाए घर भर। इसको पलट दीजिए इसी जुमले को, जाए घर भर लाए भर भर। जाए घर भर लाए भर 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 भर। इसीलिए हम अक्सर कहते हैं हमें वो हिंदुस्तान में रहने का हकदार नहीं जो ख्वाजा का वफादार नहीं। सुभान अल्लाह। पहले ख्वाजा के वफादार बनो, फिर चाहे जिसके पैरोकार बनो। बेशक पहले ख्वाजा के वफादार बनो। क्यों? इसलिए कि ख्वाजा ना आए होते तो दीन ना पाए होते। बेशक सुभान अल्लाह। ख्वाजा आ गए, दीन पा गए, पा गए। गरीब नवाज की शान मुलाहिजा करो, जो आता है वो पाता है। यानी 800 बरस से बट रहा है, 800 बरस से बट रहा है। आज तक कोई बताने की पोजीशन में नहीं है कितना बटा, कितना घाटा। है कोई बताने वाला? पूरे सीवान में है कोई बताने वाला? नहीं। पूरे छपरा में हमें कोई क्या बताएगा? सीबीआई भी नहीं बता सकती। बेशक। वाह। हिंदुस्तान की सबसे गैर मोतबर खुफिया एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इनको भी पता नहीं कितना बटा। जुमले की हिफाजत कीजिएगा, कितना बटा, जी जी, कितना बचा, कोई बता ना सका। तो मैं समझ गया 800 साल से ख्वाजा दे रहे हैं, हम ले रहे हैं, वो अता कर रहे हैं, हम खा रहे हैं। कोई बता ना सका कि कितना बटा है, कितना बचा है। तो अब शुएब को कहने की इजाजत दी जाए, जिस गरीब नवाज को मुस्तफा ने दिया, उस गरीब नवाज की अता का ये आलम है, तो जिस मुस्तफा को खुदा ने दिया उस सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, सरकारे गौसे आजम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, सरजमीने महाराजगंज जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, हजरत अल्लामा शुएब रजा आसवी जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? ख्वाजा का जब ये आलम है, आका का आलम क्या होगा? आका का आलम क्या होगा? बताओ ख्वाजा का कोई जवाब? नहीं।
बोलो ख्वाजा का कोई जवाब? कैसे लाएंगे? ला ही नहीं सकते। इसलिए नहीं ला सकते, आप 1 लीटर वाले में 2 लीटर भर नहीं सकते, 2 लीटर वाले में 5 लीटर भर नहीं सकते। ख्वाजा इतने में पूरा सागर भर, भर दे, वाह सुभान अल्लाह। इतने में हजरत, इतना ही बड़ा है, अभी भी है, रखा हुआ है। पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है। आना सागर के करीब जाइएगा, अब तो सब पहाड़ियाँ काट काट कर मकानात और होटल बना दिए गए हैं, लेकिन अभी भी वो कासा रख। इतने में उतना समाया कैसे? ये बात उस वक्त समझ में आई हजरत जब एक साहब ने अपने बड़े वाले बेटे को 2 लीटर का डब्बा दिया और कहा जाओ स्टेशन से 5 लीटर प्योर दूध ले आओ। जाओ 2 लीटर का डब्बा दिया, कहा जब 5 लीटर दूध ले आओ। तो बेटा कभी डब्बा को देखे, कभी अब्बा को देखे। नवंबर के महीने में अब्बा को क्या हो गया? अब तो गर्मी भी नहीं। पूछ लिया अब्बा इतने में उतना, 2 लीटर वाले में 5 लीटर जी कैसे आएगा? कैसे आएगा? बेटे ने अब्बा से पूछ लिया इतने में उतना कैसे आएगा। मुरीद एक बार भी ख्वाजा से पूछने के लिए तैयार नहीं, हुजूर इतने में उतना कैसे आएगा? मुरीद ने नहीं पूछा। मैंने बहुत खूबसूरत जुमला हजरत, वाह। मैंने जाने वाले से कहा, हे जाने वाले पूछते क्यों नहीं इतने में उतना कैसे आएगा? मुरीद की अकीदत पुकार उठी, मैं मुरीद हूँ, मुरीद मरीज नहीं हूँ। ऐसा सुभान अल्लाह, मरीज नहीं हूँ। हमें जो अपने पीर का मुरीद है, इस जुमले पर पीर का तसव्वुर करे और झूमे, इसलिए कि पीरी मुरीदी क्या होती है, मुरीद से पीर का रिश्ता कैसा होना चाहिए। अगर सीखना है तो गरीब नवाज के मुरीद से सीखे। उस मुरीद ने बज़बाने हाल पुकार के कहा, मैं मुरीद हूँ, मुरीद मरीज नहीं हूँ। पीर ने जो फरमा दिया है वही होने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा ने जो कह दिया है वही होने वाला है। ख्वाजा ने फरमाया, देखो सागर के करीब मत जाना, दूर पहाड़ी पर खड़े हो जाना और खड़े होकर के कटोरा बढ़ाना और कहना, चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया। सुभान अल्लाह, क्या चल बात। तुझे ख्वाजा ने बुलाया। ख्वाजा ने बुलाया। मुरीद ने कटोरा लिया और पहुंच करके दूर से कहा, ए पानी, ए पानी, चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया। इतना सुनना था, पानी कटोरे में आ गया। वाह सुभान अल्लाह, सारा पानी कटोरा में आ गया, कटोरे में आ गया। आना सागर खुश्क हो गया। जब मैंने देखा तो मैंने कहा, ये पानी तुझे देखकर हो रही है हैरानी। इतनी जबरदस्त सिकोटी लगी थी, तू रुका नहीं। तवज्जो चाहता हूँ, इरशाद हो। तवज्जो चाहता हूँ। इतनी जबरदस्त सिकोटी लगी थी, तू रुका नहीं। राजा के फौजी तैनात थे, तू रुका नहीं। मुसल्ला अफराद खड़े थे, तू रुका नहीं। बैरियर बनाया गया, तू रुका नहीं। फाउंडेशन लगाया गया, तू रुका नहीं। तुझे घेरे रखा गया, तू रुका नहीं। तो पानी की बोली सुनो, पानी बज़बाने हाल पुकार उठा, अरे नादान तू समझा नहीं। तब तक रुका रहा जब तक हुक्मे राजा था राजा। अब कैसे रुकता, अब तो हुक्मे ख्वाजा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फैज़ाने गरीब नवाज, जिंदाबाद। वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, सुभान ख्वाजा ने बुला लिया है। इस बेज़बान पानी ने हम हिंदुस्तानी सुन्नियों को एक अकीदा दे दिया, जिसे ख्वाजा बुलाते हैं उसे कोई नहीं रोक पाता। बेशक सुभान अल्लाह, जिसे ख्वाजा बुलाते हैं
जी। उसे कोई नहीं रोक पाता। यही वजह है जब छठी रजब को पूरा हिंदुस्तान ख्वाजाए खाजगान के दरबार की तरफ चला, तो कभी नदवा वालों ने चाहा रोक ले मगर रोक न सके, कभी देवबंद वालों ने चाहा रोक ले मगर सुभान अल्लाह, सुभान कभी अल्लाह। भोपाल वालों ने चाहा पकड़ ले मगर पकड़ ना सके, कभी दिल्ली वालों ने मरकज वालों ने चाहा रोक ले मगर रोक ना सके। दीवाने को ये रोकना चाह रहे थे और दीवाना मस्ती में पुकारता जा रहा था। इरादे रोज बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें बुलाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा बुलाते हैं। हमें सारे एटीएम बंद हैं, सारे एटीएम फेल है। ये वाली चाय मुझे बहुत पसंद है, देखकर लग रहा है तकरीर रोक दूं, लेकिन रोकूंगा नहीं। जितनी ज्यादा वो गरम है उससे ज्यादा मेरे जुमले गरम हैं। ये चुस्की लेकर टेस्ट ले रहे हैं, आप जुमले सुनकर लुत्फानंदोज हो जाए। सारे ब्रांचेस बंद, SBI बंद। रात के 1 बजे कितना टाइम हुआ? 1 में 10 बज गए, पौने को रहा है। सुभान अल्लाह, यही तो हमारी मंजिल है। ऐसा सुभान अल्लाह, हम 11 से चले 12 होते हुए 1 तक पहुंच गए। सुभान अल्लाह। यही हमारी मंजिल है माशाअल्लाह। अब उसकी तरफ हम गामजन हैं। तब मैं जो ए बाबू अब चाय वाय मत चलाओ, थोड़ी देर रोको, थोड़ी देर रोक जाओ, या तो चाय पिला दो या तो तकरीर सुना दो। मैं चाहता हूं कि तकरीर हो रही तो हो जाए, इसलिए कि तकरीर की नहीं जाती है, करवाई जाती है। अब अगर आप सुनने के मूड में हैं तो मैं सुनाऊंगा, वरना तो मैं भी अपनी गुफ्तगू यहीं पर खत्म कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि पूरी मोहब्बत से तवज्जो दें और मोहब्बत से बोलें, सुभान अल्लाह, से बोलें। सुभान अल्लाह। आपके इस हिस्से में जब 1 बजे 1 बजने वाले हैं, SBI बंद है, POB बंद है, BOB बंद है, PNB बंद है, HDFC बंद है, ICICI बंद है, सब बंद है। गरीब नवाज का दर खुला हुआ है, बेशक सुभान अल्लाह, राजा का दर खुला हुआ है। इसलिए सुन्नी इधर उधर नहीं भटकता, उस दर की तरफ लव लगाए है जो दिन में भी खुला रहता है, रात में भी खुला रहता है। सुभान अल्लाह, जहाँ से पता होती है। ख्वाजा का कोई जवाब नहीं है, ख्वाजा का कोई जवाब नहीं है। पानी ने हमको बता दिया, जिसे ख्वाजा बुलाते हैं उसे कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पर एक जुमला देने जा रहा हूँ, देखता हूँ कितने लोग समझ पाते हैं। आज जो इल्जाम है, इलिगेशन है, फॉल्स एक्यूजेशन है, बोहतान है कि इस्लाम दहशतगर्दी, आतंकवाद, टेररिज्म, फंडलिज्म, कम्युनलिज्म, कत्लो गारतगरी से फैला। माज़अल्लाह ये कहने वाले बरमला कहते हैं, बरमला कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला। तो मैं कहता हूं सुनो, इस्लाम पर इल्जाम लगाने वालों, इस्लाम पर बोहतान लगाने वालों, इस्लाम के चाहने वालों को आतंकवादी कहने वालों, तुम कहते हो तलवार से फैला। इसी हिंदुस्तान में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इसी हिंदुस्तान में ख्वाजाए खाजगान ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। कहीं गर्दन कटी नहीं, खून बहा नहीं, बच्चे यतीम बने नहीं, औरतें बेवा हुई। नहीं। आज तक अपना तो अपना कोई गैर मुअर्रिख ये लिखने को तैयार नहीं कि ख्वाजा ने डराकर कलमा पढ़ाया हो, ख्वाजा ने लड़ाकर कलमा पढ़ाया हो, ख्वाजा ने सताकर कलमा पढ़ाया हो, ख्वाजा ने गर्दन पर तलवार रख के कलमा पढ़ाया हो। बल्कि हिंदुस्तान की तारीख गवाह है और सुबह कयामत तक गवाह रहेगी कि मेरे ख्वाजा ने डराया नहीं, सताया नहीं, लड़ाया नहीं, मारा नहीं, खून बहाया नहीं, बल्कि मेरे
मेरे ख्वाजा मुस्कुराते चले जा रहे थे, लोग कलमा पढ़ते चले जा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग इस्लाम के दामन से जुड़ते चले जा रहे थे, लोग इस्लाम की छत्र छाया में आते चले जा रहे थे। पता चला ये दीन तलवार से नहीं, बुजुर्गों के किरदार से फैला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किरदार से फैला। आज हमारा किरदार बदल गया। हम हैं गौसे आजम के चाहने वाले, हम हैं गरीब नवाज के मानने वाले, लेकिन कैरेक्टर हमारा बदल गया, किरदार हमारा बदल गया। वो थे कि जो उन्हें देख ले कलमा पढ़ ले, और जो हमें देख ले दूर भाग जाए। बेशक हालात ऐसे नागुफ्ता बे हैं, इसलिए कि हमारा कैरेक्टर, हम जो कहते हैं वो करते नहीं, जो कहते हैं वो करते नहीं, करते नहीं। से हमारे हाफिज मोहम्मद इमरान साहब जो गाड़ी चला के आए, कह रहे थे, अरे आपने परेशान कर दिया, इतना लंबा नहीं करना चाहिए। मैंने कहा यार जो कहा वो कर दिया। सुभान अल्लाह। वो हमारी बारी थी, अब कमाल भाई की बारी है। बारी बारी की बात है, पारी पारी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बारी हमारी है, हमको अपनी बारी बहुत प्यारी है। सुभान अल्लाह। खेलना हमको मुकम्मल पारी है, देखना कितनी आपकी तैयारी है। सुभान अल्लाह। अभी पता चलेगा क्या ऊपर नीचे सबकी बेदारी है। सुभान अल्लाह। अब थोड़ी सी तवज्जो मबजूल करो। गरीब नवाज का कोई जवाब नहीं है, हमें जिनके नाम की महफिल आपने सजाई है, गौसे पाक का कोई जवाब नहीं है, बोलो। नहीं है, गौसे पाक का कोई जवाब नहीं है। कैसे लाएंगे जवाब? ला ही नहीं सकते, इसलिए नहीं ला सकते। हम एक झूठे को सच्चा ना बना सके, एक मर्डरर को अच्छा ना बना सके, एक कैरेक्टरलेस को साहिब किरदार ना कर सके। और मियाँ आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है, इतनी तरक्की की है कि आज ब्रेन ओपन सर्जरी हो रही है। क्या हो रहा है? ब्रेन ओपन सर्जरी। खोपड़ी खोल करके दिमाग का इलाज किया जा रहा है, हार्ट बाईपास सर्जरी हो रही है, सीना चाक करके दिल का इलाज किया जा रहा है। किसी डॉक्टर से पूछिएगा या वो स्टूडेंट से जो मेडिकल साइंस से कनेक्ट हो, उससे वो रिलेटेड हो, उससे पूछिएगा, वो बताएगा कि ब्रेन ओपन सर्जरी हो रही, खोपड़ी खोल करके दिमाग का इलाज, हार्ट बाईपास सर्जरी हो रही, सीना चाक करके दिल का इलाज, ये सब हो रहा है। लेकिन ईमानदारी से बताओ, इतनी तरक्की के बावजूद मेडिकल साइंस ने आज तक कोई ऐसी टेबलेट बनाई है कि किसी झूठे को खिला दो तो सच बोलने लगे? नहीं है, नहीं। बोलो। इंजेक्शन की लगा दो तो सच्चा हो जाए? नहीं। कैप्सूल खिला दो तो झूठा सही हो जाए? अगर एक टेबलेट ऐसी बन जाए तो बड़ा बड़ा घोटाला कब का रुक जाए? बेशक। सुभान अल्लाह। एक टेबलेट बन जाए तो बड़ा बड़ा घोटाला कब का रुक जाए। क्यों? इसलिए घोटाला करने वाला सोचेगा अगर मैंने किया घोटाला तो वही सच्ची वाली टेबलेट मुंह के अंदर डाल से सही सही निकाला, खत्म हो गया सारा घोटाला। सुभान अल्लाह। लेकिन बनी नहीं ऐसी टेबलेट, इसलिए रोज हो रहा है घोटाले पर घोटाला। जब हुआ घोटाला, हुकूमत ने बार बार टाला। बड़ा बड़ा घोटाला हुकूमत ने टाला, बार बार टाला, बार बार टाला। अब जुमला देने जाओ, देखता हूं कितने लोग कैच करते हैं। आज तक मेडिकल साइंस कोई ऐसी टेबलेट, कोई ऐसा कैप्सूल, कोई ऐसा इंजेक्शन न बना सकी जो झूठे को सच्चा, मर्डरर को अच्छा, कैरेक्टरलेस को साहिबे किरदार कर सके। लेकिन कुर्बान जाओ शाने गौसे आजम पर कि आया था चोर, आया था चोर, जा रहा है वली हो करके, जा रहा है कुतुब हो करके, जा रहा है पीर हो करके। पूछने वाले ने मुझसे पूछ लिया, मौलाना ये कैसे हो सकता है चोर आवे वली हो जाए? मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता? कहने लगा रोजा रखा नहीं वली हो गया, इबादत की नहीं वली हो गया, नमाज पढ़ा नहीं वली हो गया, शब्बेदारी की नहीं वली हो गया। ये कैसे हो सकता है चोर आवे वली हो जाए? हमने कहा अब भी नहीं समझा? साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ, चोर जहां आया है वही तो पाएगा जो वहां है। अरे किसान के यहाँ गया होता
गेहूं चावल ले गया होता, सोनार के यहाँ गया होता, सोना चांदी ले गया होता, वलियों के सरदार के यहाँ आया है, विलायत लेकर जाता है। ऐ वाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फैज़ाने गौसियत, जिंदाबाद, फैज़ाने मखदूम सिमना, जिंदाबाद, हज़रत अल्लामा शोएब रज़ा आसवी, जिंदाबाद। निगाहे में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। पीरों के पीर का कोई जवाब नहीं, रोशन ज़मीर का कोई जवाब नहीं। सुभान अल्लाह। जवाब कैसे लाएंगे, कैसे लाएंगे? खुद गौसे आजम फरमाते हैं, कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलील्लाह, कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। ऐसा सुभान अल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों के गर्दन पे है। गर्दनों पर। तवज्जो चाहता हूँ, ये इरशाद हो। गौसे आजम का ये कौल अक्सर आपने सुना होगा, अक्सर सुना होगा, लेकिन मेरी जबान में सुन ले इसे। गौसे आजम पर तो मेरा ये कदम तमाम वलियों के गर्दन पे है। ये नहीं फरमाया अला रक़बते कुल्लिल मुमिनीन, तमाम मोमिनों की गर्दनों पर, ये नहीं फरमाया अला रक़बते कुल्ले वलील्लाह, तमाम वलियों की गर्दन पर। मोमिन होना और है, वली होना और है। इसको इतनी आसान जुमले में आपके भेजे में भेज दूंगा कि इंशाअल्लाह निकलने ही नहीं पाएगा। अब तवज्जो से सुन लें कि मोमिन होना और है, वली होना और है। हमें एक गैर मुस्लिम कलमा पढ़े तो मुसलमान हो जाए, अब मुसलमान कलमा पढ़े तो मोमिन हो जाए। यानी जहां से मुसलमान की इंतहा होती है वहां से मोमिन की इब्तिदा होती है, और जहां से मोमिन की इंतहा होती है वहां से आरिफ की इब्तिदा होती है, और जहां पे आरिफ की इंतहा होती है वहां से वली की इब्तिदा होती है, और जहां पर वली की इंतहा होती है वहां से सहाबी की इब्तिदा होती है, और जहां पर सहाबी की इंतहा होती है वहां पर अशरा मुबश्शरा के सहाबा की इब्तिदा होती है, जहां पर अशरा मुबश्शरा के सहाबा की इंतहा होती है वहां पर सिद्दीक की इब्तिदा होती है, और जहां पर सिद्दीक की इंतहा होती है वहां से नबी की इब्तिदा होती है।